अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। तो यहाँ आप देख रहे हैं गोश्त है, ये 1.5 किलो गोश्त है और माशाल्लाह ये चाँप है और सारा बोन का गोश्त है, मतलब दुम्बे का गोश्त है। माशाल्लाह हम अच्छा सा कौरमा बनाने वाले हैं, दावतों वाला प्यारा सा कौरमा बनाने वाले जो ज़बरदस्त होगा। थोड़ी सी अलग सी रेसिपी होगी, आप देखिए बहुत मज़ा आएगा। तो मैंने यहाँ कुकर ले लिया है, कुकर में मैं थोड़ा सा ऑयल डाल दूँगी और फिर मैं है ना, और सच में ये बहुत ज़बरदस्त सा कौरमा बनने वाला। चलो उसमें ऑयल डाल दिया हमने और फिर थोड़ा सा हमने शाह ज़ीरा डालेंगे और एक तेज़ पत्ता डाल दिया मैंने उसमें। और फिर है ना, अब मैं सारे गोश्त को उसमें डाल दूँगी ताकि ना अच्छे से मैं से भून सकूँ ऑयल में। और बहुत अच्छा था, कौरमे में ऑयल बहुत ज़्यादा लगता है पहले भी। ये सिर्फ हमने गलाने के लिए भून रहे हैं और बाद में दूसरा सारी हमने ग्रेवी अलग बनाएंगे। तो चलिए, तो इसको पानी डाल दिया गरम, थोड़ा सा भून लिया था, थोड़ा कलर चेंज हो गया था ऑयल में और सारे इसमें। और एक मैगी की क्यूब डाल दी थी मैंने साथों साथ। और फिर उसके बाद में मैं ना इसको कुकर लगा दूंगी, 75% गलाऊंगी, पूरा नहीं गलाऊंगी। बाद में मैं पटाटो के साथ बाद में से गला लूँगी। उसको मैंने लगा दिया था। जब तक गलता है हमारा गोश्त तो हम आ जाते हैं। हम तंदूरी रोटी बनाने वाले, नान नहीं बनाएंगे, तंदूरी रोटी जो ज़बरदस्ती होती है वो। तो दूध डाल दिया था पहले, उसमें थोड़ा सा गर्म वार्म पानी डालेंगे, मतलब थोड़ा सा गर्म पानी, ताकि ठंड सर्दी है ना तो जल्दी से यहाँ ईस्ट मतलब एक्टिवेट नहीं होता। और फिर मैं ईस्ट डाल दूँगी ये चम्मच से 2 खाने के चम्मच, तो मतलब एक लेवल का जितने आपको बनानी वो हिसाब से। तो मुझे ज़्यादा नहीं बनानी, मैं 4 या 5 ज़्यादा नहीं बनानी, तो वो हिसाब से मैं हिसाब से डालूँगी। और फिर साथ में मैंने थोड़ी सी शुगर ऐड कर दी थी ताकि है ना अच्छे से एक्टिवेट हो जाए। शुगर कभी भी इसके साथ डालूंगी तो जल्दी से हमारी ईस्ट ना एक्टिवेट हो जाती है। और फिर चलिए जी, आटा उसके अंदर डालते हैं माशाल्लाह। तो ये कप से मैंने 4 कप आटा लिया था, तो ये कप से, मतलब मुझे इतना कप का इतना आइडिया नहीं होता। 1 कप है, बड़ा वाला कप है जो हम केक वगैरह में सारे यूज़ करते हैं ना, वो कप है। और थोड़ी सी मैंने नमक डाल दिया था और फिर जो बाकी की शुगर थी वो भी ऐड कर दी थी। और फिर इसको बस हम लगाएंगे, उसको बस कुछ नहीं करना, गोल घुमाना, अच्छे से सारा काम मशीन कर देंगे। ये बहुत ईजी हो जाता है मैटर। जब नान गिन वगैरह बनाना होता है ना तो मैं ज़्यादातर इसका ही काम लेती हूँ, क्योंकि अच्छा से उसको घुमाना होता है तो उस तरह से बेस्ट हो जाता। चलिए जी, यहाँ तक कुकर में इसमें सीटी नहीं होती, बस स्टीम होती है और जल्दी से। तो सीटी हमारे घर में नहीं मार सकते क्योंकि छोटे बच्चे वो डरते और भागते इधर उधर, तो उसकी वजह से मैं सीटी का कुकर को रख दी हूँ बाजू में। और ये स्टीम से होता है और मुझे टाइमिंग पे मुझे पता चल जाता है, बिल्कुल इलेक्ट्रॉनिक की तरह इंशाल्लाह। तो इस तरह से चलिए फिर इसको, ये 75% गल चुका है, इसे रखते हैं बाजू में। और फिर हम हमारा कौरमे की चलिए जी तैयारी करते हो। माशाल्लाह ये है पैन और उसमें हम डालेंगे तेल। और कौरमे में ना दावतों वाला कौरमा बनाना दानेदार, तो उसमें ढेर सारा तेल जाता है, मगर कौरमे में तेल अच्छा लगता है। और उसमें मैंने पटाटो डाल दी। पटाटो बिना मेरा कौरमा बिल्कुल अनकम्प्लीट होता। अच्छा, हर चीज़ में पटाटो डाल देती हूँ, मुझे अच्छा लगता है आलू। तो इस तरह से, तो चलिए जी, एक आलू को 4 पीस किया था। और ये है थोड़े से मेरे पास काजू है और थोड़े से अखरोट है। इनको मैं ना थोड़ा सा गर्म कर ली थी और उसको मैं अच्छे से ग्राइंड कर लूँगी, पीस लूँगी। अगर आप काजू नहीं डालना चाहते, बहुत जन को एलर्जी होती है, तो आप उसी जगह खसखस डाल सकती हैं। यहाँ खसखस नहीं मिलती है दुबई में इस वजह से, तो खसखस भी उसके साथ में ऐड कर सकती, तिल या खसखस इस तरह से। तो वो मैंने ग्राइंड कर लिया था। और ये देखिए माशाल्लाह रख दिया था, बाद में मैं करूँगी। पहले मैंने ये सारी चीज़ें को पहले हमारे कौरमे का जो बैटर है सही से वो बना लेंगे हम, जैसा कि ग्रेवी। तो चलिए जी, ये दही है और जो गरम गरम में मैंने डाल दी थी, सबसे बड़ी गलती कर दी थी और मुँह पे एकदम फट करके उड़ जाएंगी, डर गई थी, मगर कैमरे पर भी उड़ गई थी। और दही को अच्छे से घट, और एकदम घट दही थी, फिर भी पानी ही नहीं थी उसमें। उसको अच्छे से हिलाएंगे ताकि फूट जाए, एकदम दानेदार होना चाहिए, मतलब फोड़ना है हमें दही को इस तरह से, जैसे कि दूध में नींबू डालेंगे तो पनीर के लिए कैसा फूट जाता है, इस तरह से हमें वैसी दही चाहिए। तो जब आप तेल में डायरेक्टली दही डालोगे तो वो अपने आप फूट जाती है। तो अच्छे से, क्यों तो मैंने अच्छे से अगर मिक्स करोगे तो क्रीमी टेक्सचर आएगा तो नहीं फूटती ये। और चलिए जी, 1.5 चम्मच खाने का चम्मच अदरक और 1.5 खाने का चम्मच लहसुन है। और क्यों तो मेरा गोश्त ज़्यादा 1.5 किलो के ऊपर है, चाँप भी है उसमें और सारी चीज़ें, और दुम्बा की ज़बरदस्त का गोश्त बनता है, कौरमा बहुत उसका जायकेदार होता है इस तरह से। और ये है मसाला, ये एक मेरे पास शान का मसाला था, आप कोई भी ब्रांड का ले सकते। तो कौरमा मसाला था, मैंने एक पैकेट लिया था पूरा, कि 1.5 किलो 2 किलो 1.5 पौने 2 किलो तक गोश्त को, तो उतना ज़रूरी है। धनिया है, लाल कश्मीरी मिर्च और गरम मसाला, और ज़्यादा कुछ नहीं इसमें। पिंच ऑफ द हमारी जो कुटी हुई धनिया है, धनिया नहीं, हाँ मिर्च है सॉरी, इस तरह से बस। और नमक आप नहीं डालेंगे तो कौरमे के मसाले में ऑलरेडी नमक होता, तो आप कोई भी ब्रांड का कौरमा का मसाला ले सकते इस तरह से। तो माशाल्लाह ये इसमें डालने से ना बहुत प्यारा सा जायका आ जाता है और बिल्कुल मज़ेदार हो जाता है। और इसको अच्छे से चलाएंगे। आप बोल रहे प्याज अभी तक मैंने नहीं डाली, मगर प्याज मैं लास्ट मोमेंट पर डालूंगी। दावतों वाला कौरमा अलग सा बनाने वाले, थोड़े अलग अंदाज से हम। तो इसको अच्छे से मिक्स करेंगे अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि सारे मसाले एक दूसरे से मिक्स हो जाए, और वो जो हमने जो दही डाली थी वो सारे मसालों में
ऑब्जर्व कर लिया। और दही ना मसालों का टेक्सचर को एकदम चेंज कर देती, कलर भी अलग हो जाता है, और जो तेज़ागी मसालों की सारी कम कर देती दही। एक ये काम होता है। और टमाटर 1.5 टमाटर था, एक बड़ा और एक आधा का डाला था, और उसको छोटे छोटे से चॉप किए थे। अगर चाहे तो आप दरदरा पीस के भी डाल सकते इस तरह से। तो इसको अच्छे से हम पीस के डालने में से बेस्ट होता है, मगर मुझे पर टाइम नहीं था, जल्दी जल्दी का काम होता है मेरा हमेशा। जुम्मा हमारा ऐसे ही फास्ट होता है हमेशा जल्दी। और जो मैंने गोश्त गला के रखा था उसको, वो भी पूरा नहीं गला हुआ था, 75% गला है, और बाकी का गोश्त बाकी गलने का। हम आलू के साथ गलाना ना, उस वजह से अगर ज़्यादा हम गला लेंगे ना तो क्या होगा, तो आलू एकदम लास्ट पॉइंट पे गलने के टाइम में गोश्त एकदम हड्डियों से दूर हो जाएगा, तो मज़ा नहीं आएगा। इसलिए हम क्या करें, उसे आराम से 75% गोश्त को बस गलाएं, बस गल गया, बस हमें लगे मगर गला नहीं है वो। अब इसको हम अच्छे से चला के सारे मसाले एक दूसरे से सेट करेंगे, ताकि हमारी जो ग्रेवी है उसके सारे मसाले एक दूसरे से अच्छे से लग जाए। और सच में ज़बरदस्त सा कलर और टेक्सचर और खुशबू इतनी प्यारी आ रही थी, सच में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्यारी खुशबू आ रही थी। जो आलू मैंने फ्राई करके डाला था, मुझे फ्राई करके आलू बहुत अच्छा लगता है, उसका टेस्ट अलग होता है, आलू खाने का एक अलग सा मज़ा आ जाता था। तो मैंने ना उसको फ्राई करके आलू डाल दिया था उसके साथ। अब ये आलू गलने हैं, सिर्फ ये फ्राई हुई है बस थोड़ा सा, अब इसे गलने हैं पूरा अच्छी तरह से, आलू भी गलें और गोश्त भी गलना है ज़रूर से। तो चलिए, एकदम ऐसा गलाएंगे कि आप देखते रहे माशाल्लाह, बिल्कुल ज़बरदस्त। जो भी स्टॉक था उसका, जो पानी था, जो अखनी थी, मैंने उसके अंदर ऐड कर दिया, उसको मैं बंद कर दिया। और थोड़ा टाइम बंद करते, 15 मिनट 20 मिनट, जब तक वो नहीं होता आपके टाइमिंग गोश्त के हिसाब से, तो मैंने बंद कर दिया था। फिर इसके अंदर यही देखिए पीस के मैंने रख लिया काजू का और अखरोट का पेस्ट। और ये रहा, ये हमारी प्याज है, जो मैं हमेशा नॉर्मल ना ये वाली प्याज ले लेती हूँ, मतलब जली वाली प्याज हो जाती है मेरी, मतलब मैं बाहर से ले लेती हूँ रेडीमेड प्याज, तो ये बेस्ट हो जाती है मेरे लिए। और जब चाहिए तो मैं वो भी बना लेती हूँ, मगर ये मेरे लिए बेस्ट होती है। तो इनको सबको मैंने गरम कर लिया था, और प्याज को भी मैं अच्छे से मैं पीस लूँगी। और ये देखिए मैं खोल के देख रही हूँ कि बिल्कुल गला, यानी आलू गलना ज़रूरी है। आलू गला और तो फिर समझो सब जो पटाटो हमारा जो गल गया, तो समझो बेस्ट है बेस्ट। मगर थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि अभी गलना है बाकी, तो चलो मुश्किल नहीं, हम जब ये सारी चीज़ें डालेंगे उसके बाद में और 5 मिनट हम ढक के रखेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह गल जाएगा। तो चलिए, काजू का और अखरोट का हमने पेस्ट इसके अंदर डाल दिया, जो हम दरदरा करके रखे थे पीस के। थोड़ा गर्म करके पीसना है तो बहुत प्यारा सा खुशबू आएगी, कच्चापन नहीं आएगा। और ये जो प्याज का था, ऑनियन थी जो हमारी फ्राई वाली, उसको भी थोड़ा सा मैंने गर्म करके पीस लिया था, ताकि बहुत ज़बरदस्त टेक्सचर और बिल्कुल दावतों वाला कौरमा बन जाए। जैसे कि दावतों में बनाते हैं ना कौरमा, ऐसा ही बनेगा आपका, बिल्कुल ज़बरदस्त माशाल्लाह। ज़रूर से ट्राई किया रेसिपी, आपको बहुत मज़ा आएगा और बहुत अच्छी बनेगी, और सेम टू सेम ऐसी बनाइए इंशाल्लाह। तो ये थोड़ी सी ये तेज़ जो लाल वाली मिर्ची, ये हेलोपेनो जो तेज़ वाली है, फीकी वाली भी एक होती है, लाल वाली बड़ी तेज़ है, उसको मैंने डाल दिया ताकि उसका स्मोकी फ्लेवर होता है उसके अंदर, वो बहुत अच्छा सा। और थोड़ा सा कोरिएंडर लीफ और थोड़ी मिंट लीफ उसके ऊपर ऐड कर दिया। थोड़ा सा गर्म पानी इसलिए डाला ताकि गर्म पानी डालने से ऐसा होता है कि आपका गोश्त, अब ये ग्रेवी बन रही हो, आपने ठंडा पानी डाल दिया तो टेम्परेचर एकदम लो हो जाता है, और फिर वो गोश्त ना टेंडर नहीं होता, मतलब गलता नहीं। और साथों साथ मैंने डाल दूँगी केवड़ा वाटर। ये वाटर एसेंस डालेंगे तो बिल्कुल कम डालना, केवड़ा वाटर है उसके लिए मैंने ना 1 से 1.5 ढक्कन डाल दिया कि, तो केवड़ा वाटर का इतनी ज़्यादा हाई नहीं होती खुशबू, एसेंस की बहुत होती, तो वो हिसाब से आपने ज़रूर से ऐड कर लेना। तो मैंने केवड़ा वाटर डाल दिया। दावत वाला कौरमा बने और आपको केवड़ा वाटर नहीं डाला तो मज़ा नहीं आएगा। तो सेम टू सेम कॉपी, माशाल्लाह बहुत अच्छा लगता है, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त सा कौरमा बना था, आपको मैं बताती हूँ। फिर चलिए जो ढक्कन ढकते हैं उसको 5 से 10 मिनट होने देते। और यहाँ चावल भी हमारा बिल्कुल तैयार था। मिर्च मुझे बहुत अच्छी लगती है, इसका फ्लेवर, उसके लिए मैं हमेशा चावल के ऊपर भी एक मिर्च रख देती हूँ, राइस के ऊपर भी। और चलिए जी, यहाँ हम आ जाते हैं हमारी तंदूरी रोटी के ऊपर के। तो हमने ज़बरदस्ती कौरमे के साथ रोटी नहीं तो मज़ा नहीं आएगा, इसलिए। और ये देखिए आटा बिल्कुल माशाल्लाह अच्छे से अच्छा हो गया था। इसे मैं 4 पीस में कट कर लूँगी और 4 ही बनाऊँगी, पेड़े ज़्यादा कुछ नहीं है, बस 3 जने, बस हमेशा 4 ही आ जाता है, तो 4 ही रोटी बनाऊंगी मैं तंदूरी, और बाकी की मैं फ्रिज में रख दूँगी कि बाद में रात को चाहे तो मैं बना सकती हूँ। और मैं डीप फ्रिज में रखूँगी क्योंकि आटा है ना बिल्कुल एक्टिवेट नहीं होगा, वो मतलब जहाँ वहीं रुक जाएगा, उसका जो फास्ट प्रोसेस ना बंद हो जाएगा, वो एक्टिव नहीं होगा बस। और साथ में मैं थोड़ी सी तंदूरी रोटी थोड़ा सा अलग सा बना, तो मैं थोड़ी सी ना कोरिएंडर लीफ है और उसके साथ में ना हमारा लहसन का है ना, उसको मैंने दरदरा सा पीस लिया था, तो उसके साथ वो सारी चीज़ों को ऐड कर दी। और इस तरह से मैं बेल के रोटी की तरह बेलना है, कुछ उसमें ज़्यादा कुछ भी साइंस लगाना नहीं कि ऐसा करें, बस रोटी की तरह बेल देना है, एकदम ईजी सा मैं आपको बता रही हूँ। और इसको ये लेके जाके हमारी तंदूरी रोटी बिल्कुल सॉफ्ट सी बनेगी माशाल्लाह। तो इसको जाएंगे तवे पे डाल देंगे, और सचमुच कुछ भी ज़बरदस्त, अगर चाहे तो 1 से 1 सेकंड रुकेंगे और बस उसकी जैसी बबल जैसे आएंगे तो आप पलटा के तवे पे ही बना सकते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है। देखिए इस तरह से, मगर मैं तवे पे नहीं बना रही, मुझे ग्रिल का फेवर चाहिए, तो मैं ना तंदूरी रोटी ग्रिल में बना रही हूँ। मगर आप चाहे तो बस आराम से तवे पे बना दे, तो बस इसके साथ सेकेंगे तो हो जाएंगी। मगर मैंने क्या किया, एक तरफ सिर्फ सेका, ऑफ इसको मैंने नीचे रख दिया ग्रिल में, ताकि ये अच्छे से ग्रिल का फेवर आ जाए। ग्रिल का फेवर आना बहुत मज़ा आता है, बिल्कुल ऐसा लगता है कि तंदूर से हमने निकाली इस तरह से। तो देखिए इस तरह से आगे पीछे अच्छे से पक गई, और बबल आगे एकदम क्रिस्पी भी है, सॉफ्ट भी है, 2 भी चीज़ें इसके अंदर है।
और ये देखिए मैंने जल्दी जल्दी से बना दिया, सारी 4 रोटियां बना दी माशाल्लाह। और बस ज़्यादा, ये बहुत ज़्यादा हो गई, ये भी काफ़ी है। और ये प्यारा सा कौरमा हमारा बिल्कुल बिल्कुल तैयार है अल्हम्दुलिल्लाह। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हो। और सच में ज़बरदस्त सा बना था, उसका फ्लेवर आप कलर भी देखो कितना अच्छा कलर आ रहा माशाल्लाह। और फ्लेवर भी बिल्कुल बेस्ट था और गोश्त भी अच्छे से गल गया था कि आलू के लिए मैंने गोश्त उसके लिए थोड़ा सा कम गलाया था और उसको साथ में फिर आलू के मैंने गलाया, तो सारे मसाले भी उसके साथ लग गए और बिल्कुल ज़बरदस्त फ्लेवर। और रोटी जो हमने बनाई थी तंदूरी रोटी, तो सुपर से ऊपर थी, बहुत मज़ेदार थी माशाल्लाह। रबिल के थोड़ी सी मैं क्रिस्पी कर ली थी और अमनर के लिए थोड़ी सी नरम करी थी। उनका दोनों का अलग अलग खाने का अंदाज़ है माशाल्लाह। इस तरह से हमने हमारा बहुत प्यारा सा माशाल्लाह लंच किया, अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है माशाल्लाह। और साथ में सैलड था, रायता था और जूस थे माशाल्लाह, ड्रिंक थी हमारी माशाल्लाह। अच्छे से खाए अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र अदा किए। और रही बात, अल्लाह हर एक को नियामत और नवाज़े, आमीन सुमन, इस तरह से। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा और इन्जॉय करे और बिल्कुल ज़बरदस्त सा कौरमा था। और फिर हम सोचे कि अभी बस ये खाना ख़त्म करते हो, थोड़ा सा आराम करते हो। फिर उसके बाद में शाम हो गई थी। शाम को मैं और मुनर निकले हम लोग 6 साढ़े 6 का, ज़्यादा टाइम नहीं था, 6 साढ़े 6 7 बजे का टाइम था। हमें थोड़ी शॉपिंग करनी थी। हमें इंडिया, जब ये रमज़ान में जब हम लोग इंडिया जाएंगे तो ऑलरेडी पहले बहुत सारी चीज़ें भेज देते पहले कार्गो में। तो हमने सोचा कि हमारे घर के लिए हमने ना एक प्यारा सा झूमर लेना। तो मुनर कहा कि चलो चल अभी लेके भेजेंगे तो 1 महीने में चला जाएगा, 40 दिन। अभी पहले वैसा नहीं है, अभी जल्दी जाने वाला कार्गो भी है इंशाल्लाह। तो हम उस पर करते। तो फिर उसके लिए हमें वगैरह चलो झूमर देखते। मुझे हमारे घर के पूरे जगह लग चुका है झूमर, मगर एक जगह नहीं लगा, जो बाहर का जो बहुत लंबी सी सीढ़ियों के पास ये गैलरी है, तो वहाँ मुझे एक लंबा सा प्यारा सा झूमर चाहिए जो बाहर से भी दिखे वैसा, में जो बहुत बहुत प्यारा लगेगा, हमारे घर चांद चांद लग जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। और थोड़ी बहुत शॉपिंग भी छोटी मोटी अगर हो तो कर लेना, जो मन था वो। लाइटें वगैरह होता है ना, जितना भी आप घर से जाओ तो आपको कम ही लगता है इस तरह से। तो इंडिया के घर की हमें शॉपिंग करने के लिए आए थे और हमने यहाँ देख रहे थे सारी चीज़ें माशाल्लाह। यहाँ ड्रेसेस भी बहुत एक से एक थे और माशाल्लाह हर चीज़ भी बहुत अच्छी है यहाँ। और पसंद आने के ऊपर डिपेंड है आपको कि क्या पसंद आती है, वो आपके ऊपर है। इस तरह से हम लोग लाइटें वगैरह देख रहे झूमर के। और ड्रैगन मार्ट आए थे हम लोग और यहाँ भी यहीं से हमने सारे झूमर हमारे लिए थे। यहाँ आ गए थे, हमने हमारे डाइनिंग टेबल की चेयर वगैरह ले ली और फिर उसके बाद में हमने ना सारी चीज़ें यहाँ ख़त्म जल्दी से कर ली। और डाइनिंग टेबल की चेयर नहीं थी तो वो भी ले ली हमने। और थी मगर उसका थोड़ा सा ना बच्चे लोग ना ये उसकी सीट्स ख़राब हो गई थी, तो हमने सोचा कि नहीं ले लेते और बिल्कुल ज़बरदस्ती। और फिर मैं यहाँ आ गई थी ब्लैंकेट वगैरह देख दी थी कि इंडिया भेजने के लिए, मगर मुझे कोई भी इतनी खास नहीं। जहाँ हम लोग लेते थे वहीं जाके हम लोग लेंगे, स्वीट होम है वहीं जाके लेंगे, वहीं हमेशा मैं वहीं मैं बाय करती थी। तो मुझे यहाँ की चीज़ें पसंद नहीं आई, मुझे इतनी खास कुछ नहीं लगी, तो मैंने कहा कि मुझे नहीं चाहिए, बस देखिए देखने में क्या है। और फिर मैंने ये ड्रेस देखी मगर मुझे इतना कुछ खास नहीं लगा, मुझे ऐसा लगा कि इतना कुछ मज़ेदार नहीं। और फिर मैंने यहाँ 1-2-3 नाइट ड्रेस ले ली कि तो नाइट ड्रेस बहुत ज़बरदस्त सॉफ्ट थे, तो 2-3 एक नाइट सूट ले ली मैंने, बस और कुछ नहीं लिया मैंने ज़्यादा कुछ। और बाकी के बाहर मुनर के जो भी वर्कशॉप के थोड़े बहुत लाइट वगैरह के, तो वर्कशॉप को डाइनिंग टेबल चाहिए था, वर्कशॉप में डाइनिंग टेबल नहीं, वो उनका टेबल सेटिंग करने वाला चाहिए था, जो भी उनको नई चीज़ें सारी चीज़। इस तरह से हमने शॉपिंग अल्हम्दुलिल्लाह। अगर वीडियो अच्छी लाइक चाहिए तो सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।